Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर मऊगंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 2020 की परीक्षा के लिए क्लासेस लेके आए हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, लेक्चर क्लास में पर्यावरण अध्ययन स्टार्टिंग से करवा रहे हैं, जिससे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। और आज उसी से जुड़े हम प्रश्न करेंगे, 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए हल करने के लिए। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के जनक कौन हैं? तो कौन है? इसका उत्तर है एजी टांसले। क्या उत्तर है? एजी टांसले। तो आप लोग लगा लीजिए एजी टांसले। अगला प्रश्न है, भारतीय परिस्थिति के जनक हैं, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। तो कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। बच्चों, आप अपनी तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। 1-2 महीने बाद परीक्षा हो सकती है, इसलिए आप लोगों को शुरू से कराया जा रहा है टॉपिक बाय टॉपिक, इसलिए कोई क्लास मिस मत करिए। तो क्लास रेगुलर करिए और एक दिन की क्लास में आपको लेक्चर मिलेगा सुनने को, और दूसरे दिन क्लास में उसी टॉपिक से जुड़े प्रश्न मिलेंगे। फिर आपके टेस्ट भी कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे और क्विज़ भी होंगे। तो आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रशांत एजुकेशन सेंटर को। तो चलिए आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? ऑर्नेस्ट हैकल ने। ऑर्नेस्ट हैकल ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्ता कौन होता है? प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी कौन कहलाता है? तो कौन कहलाता है? जीवाणु एवं कवक। जीवाणु एवं कवक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है, तो कौन सा कहा जाता है? यूकेलिप्टस। कौन कहा जाता है? यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है छठवां, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। जलीय चक्र को कौन नियंत्रित करता है? वन नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करता है? वन नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है सातवां, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो क्या आंसर है इसका? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं, तो कौन है? आंसर है इसका लिंडे-मान। नोट कर लीजिए, लिंडे-मान। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक हैं? पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, कितने घटक हैं? 2। कितने हैं? 2। जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो कौन सा है? समुद्र। कौन सा है? समुद्र। ये सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। चलिए अगला देखते हैं, फिलॉसफी जूलॉजिक के लेखक हैं। फिलॉसफी जूलॉजिक के लेखक हैं, तो कौन है? लेमार्क। नोट कर लीजिए, लेमार्क। कौन है? लेमार्क। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसानों का मित्र कहलाता है। किसानों का मित्र कहलाता है, तो कौन कहलाता है? केचुआ। केचुआ क्या होता है? किसानों का मित्र कहलाता है, बहुत मदद करता है केचुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो कैसा होता है? एक दिशी होता है। कैसा होता है?
एक दिशी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां, सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है तो कौन सा है? इक्वेरियम। कौन सा है? इक्वेरियम। प्रश्न नंबर 15 है, सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? धान का खेत। मानव द्वारा निर्मित किया जाता है धान का खेत, तो धान का खेत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं तो क्या आंसर है इसका? वायु, जल, मृदा। ये क्या होते हैं? अजैविक घटक हैं। जो जैविक घटक होते हैं वो क्या होते हैं? पेड़ पौधे और पशु जंतु, ठीक है ना, या मानव। और अजैविक घटक क्या होते हैं? वायु, जल, मृदा, प्रकाश, सौर ऊर्जा, सूर्य तप, ये सब क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17वां है, सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा। सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, अगला है प्रश्न 18वां, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण से ये प्रश्न जरूर ही आता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, 30 नंबर की पर्यावरण है आपके सिलेबस में, संविदा वर्ग शिक्षक 3 में, जिसमें से 20 नंबर थ्योरी आएगी यानी पर्यावरण आएगा और 10 नंबर की पेडागॉजी आएगी। तो पेडागॉजी की भी क्लास कराई जाएगी लास्ट में, आप पहले इसकी तैयारी करते रहिए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19वां है, विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र, विक्षुब्ध मतलब होता है जो मतलब इसमें हानि करता रहता हो, मतलब पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होता है? जैसे इसके पत्ते गिरते रहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न लास्ट आज का, पारिस्थितिक तंत्र का मित्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र का जो मित्र होता है क्या कहलाता है? नीम, पीपल, बरगद या तुलसी। ये प्रश्न जरूर आ सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हमारी क्लास लेक्चर क्लास होगी, उसके बाद प्रश्न कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, प्रशांत एजुकेशन सेंटर मऊगंज के नाम से है। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।